हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। आज है मार्च 19, 2026 और मैं हूं जिया और मेरे साथ है मेरे को-होस्ट विराट। हम दोनों स्कोर क्लेवर से आपके लिए करंट अफेयर्स के एक्सपर्ट्स के तौर पर यहाँ हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ बाय स्को क्लेवर से लिए गए हैं। ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है, फिर भी ये मार्केट के दूसरे टॉप करंट अफेयर्स सोर्सेज से बहुत बेटर परफॉर्म करता है। सही कहा। आपको पता है, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर ने टोटल क्वेश्चंस में से अराउंड 80% क्वेश्चंस कवर किए हैं। और जो क्वेश्चंस बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर देते हैं वो भी स्को क्लेवर कवर कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए रीसेंट एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम में स्को क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के कंपैरिजन में 4 ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए थे। हाँ, और अफेयर्स क्लाउड तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए सबसे प्रिफर्ड सोर्स माना जाता है। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करते हैं और कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं कि ये बाकी सोर्सेज से टिपिकली 5 टाइम्स कम वॉल्यूम का होता है, लेकिन परफॉर्मेंस में उन सब को पीछे छोड़ देता है। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेक करें। चलिए, अब बिना किसी देरी के आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज की बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2026 लॉन्च किया है। हाँ, ये इंडिया का फ्लैगशिप ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है। ये इसका 3rd एडिशन होने वाला है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन इवेंट होगा। ये इवेंट भारत मंडपम न्यू दिल्ली में होगा। एग्जैक्टली, और इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन, जिसे BTTF भी कहते हैं, जो 11 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को रिप्रेजेंट करता है। इस इवेंट का अलाइनमेंट गवर्नमेंट के 5F विजन के साथ है। ये 5F हैं: फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। मतलब खेत से लेकर फॉरेन एक्सपोर्ट तक का पूरा सफर। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। अगली न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से है। उन्होंने लेजेंडरी क्लासिकल म्यूजिशियन अन्नपूर्णा देवी की 100th बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें ट्रिब्यूट पे किया है। इसके लिए एक कमेमोरेटिव स्टैम्प रिलीज किया गया है और साथ ही इंडिया पोस्ट ने एक स्पेशल कवर भी रिलीज किया है। ये लॉन्च इवेंट जनरल पोस्ट ऑफिस कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था और इसे अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन के पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना जरूरी है कि वो सुरबहार की मास्टर थीं। सुरबहार असल में बेस सितार को कहते हैं और वो मैहर घराना की एक की फिगर थीं। म्यूजिक से अब चलते हैं एक बहुत ही नोबल कॉज की तरफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन का 5 बिलियंथ मील सर्व किया है। ये एक सेरेमनी राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में हुई। 5 बिलियन मील्स, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इस इवेंट ने फाउंडेशन के 2 बड़े माइलस्टोन्स मार्क किए। एक तो ये 5 बिलियन स्कूल मील्स वाला, और दूसरा कि उन्हें इंडिया में ऑपरेट करते हुए 25 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। बिल्कुल, और अक्षय पात्रा फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव दुनिया का लार्जेस्ट स्कूल लंच प्रोग्राम रिकॉग्नाइज किया गया है। इस कमेमोरेशन का थीम था सुपोषित एंड सुशिक्षित भारत फॉर अ विकसित भारत, जिसका मतलब है वेल नरिश्ड एंड वेल एजुकेटेड इंडिया फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। बहुत ही इंस्पायरिंग है। अब इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना को अप्रूव कर दिया है। इसे शॉर्ट में भाव्या भी कहते हैं। इसका टोटल आउटले 33,660 करोड़ रुपीस है। इसका एम इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जिसके लिए देश भर में 100 प्लग इन प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। प्लग इन प्ले का मतलब है कि कंपनी सीधा आकर अपना काम शुरू कर सकती हैं। बेसिक फैसिलिटीज पहले से रेडी मिलेंगी। भाव्या स्कीम के अंडर गवर्नमेंट पार्क्स के अंदर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पर एकड़ 1 करोड़ रुपीस तक का ग्रांट देगी। हाँ, और ये पार्क्स 100 से 1000 एकर्स के साइज में होंगे, जो टोटल 34,000 एकर्स का इन्वेस्टमेंट रेडी लैंड कवर करेंगे। इसके अलावा स्कीम एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी कॉस्ट का 25% तक फंड करेगी, ताकि सीमलेस मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन हो सके, जो पीएम गति शक्ति प्रिंसिपल्स के अलाइंड है। और हाँ, ये भी याद रखना है कि भाव्या स्कीम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की सक्सेस के ऊपर बिल्ड की गई है। राइट। अब एक थोड़ी सरप्राइजिंग इकोनॉमी न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MeitY के लिए FY27 का फंड एलोकेशन 17% से रिड्यूस कर दिया है। अरे, ऐसा क्यों?
इसके पीछे का रीजन ये बताया गया है कि ऑनगोइंग फिस्कल ईयर के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में माइटी ने काफ़ी कम एक्सपेंडिचर किया है, स्पेसिफिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और इंडिया एआई मिशन जैसे एरियाज में। माइटी ने FY27 के लिए 28,162 करोड़ रुपीस प्रपोज किए थे, लेकिन उन्हें बजट एस्टिमेट स्टेज पर सिर्फ 21,632 करोड़ रुपीस ही मिले। मतलब पैसे खर्च नहीं किए तो बजट कट गया। सही है। अच्छा दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं बैंकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मज़ेदार और काम की बात। क्या आप भी करंट अफेयर्स और जीके रट रट कर थक गए हैं और एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्को क्लेवर ऐप अभी डाउनलोड करनी चाहिए। ये ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करती है। आप जो भी एक बार याद कर लेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। एब्सोल्युटली। ये ऐप एआई के थ्रू प्रिडिक्ट कर लेती है कि आप कोई पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी टाइम आपको वो रिवाइज करवा देती है। तो ओवर टाइम आपका रिवीजन इतना परफेक्ट हो जाता है कि मैनुअल रिवीजन की टेंशन ही खत्म। तो एग्जाम से पहले वो जो स्ट्रेस होता है ना सब कुछ दोबारा पढ़ने का, वो अब नहीं होगा। स्को क्लेवर ऐप जरूर ट्राई करें और हाँ, हमें कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत एफर्ट लगता है दोस्तों, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, इसे लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बैक टू द न्यूज। बैंकिंग सेक्शन में आरबीआई ने कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को रिवाइज किया है। आरबीआई ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी थर्ड अमेंडमेंट डायरेक्शंस 2026 इशू किए हैं। इसमें काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क के रूल्स को बेसल 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन किया गया है। थोड़ा टेक्निकल हो गया, इसे आसान भाषा में समझते हैं। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क या CCR का मतलब है वो रिस्क जब कोई बैंक किसी के साथ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करता है और सामने वाली पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से पहले ही डिफॉल्ट कर जाए, जिससे बैंक को लॉस हो। बिल्कुल सही। तो आरबीआई ने करंट एक्सपोजर मेथड के अंडर पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोजर कैलकुलेट करने के लिए एड ऑन फैक्टर्स को अपडेट किया है। इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये फैक्टर्स 6%, 8% और 10% सेट किए गए हैं, जो उनकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करते हैं। और कमोडिटीज को हाईएस्ट रिस्क वेट्स दिए गए हैं, जो 10% से 15% के बीच हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कमोडिटीज मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, प्राइसेस तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन अगर एक्सपोजर क्वालिफाइंग सेंट्रल काउंटर पार्टीज के साथ है तो सिर्फ 2% का लो रिस्क वेट लगेगा। इसे QCCPs भी कहते हैं। QCCPs बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स में बायर्स और सेलर्स के बीच मिडलमैन का काम करते हैं। अगर कोई एक पार्टी डिफॉल्ट भी कर जाए तो भी ये QCCPs ट्रेड कंप्लीट होने की गारंटी देते हैं। हाँ, क्योंकि ये बेसल 3 जैसे स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, इसलिए ये बहुत सेफ होते हैं। आरबीआई 2% का कम रिस्क वेट लगाकर बैंक्स को एनकरेज कर रहा है कि वो सेफर सेंट्रल क्लियरिंग प्रैक्टिसेस का यूज करें। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज DCM श्रीराम लिमिटेड से है। उन्हें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन से $90 मिलियन की फंडिंग मिली है। IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्राइवेट सेक्टर आर्म है। ये फंडिंग सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू मिली है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या NCDs असल में लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स किसी कंपनी को देते हैं। ये लोन कंपनी के एसेट्स जैसे लैंड या इक्विपमेंट से बैक्ड होते हैं। मतलब अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाती तो इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के एसेट्स क्लेम करने का प्रोटेक्शन होता है। राइट। और DCM श्रीराम इस $90 मिलियन का यूज अपनी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स को स्ट्रॉन्ग करने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए करेगा, स्पेशली अपने डाउनस्ट्रीम केमिकल्स बिजनेस को एक्सपैंड करने में। अब आते हैं सेबी की स्ट्रिक्ट कार्रवाई पर। सेबी ने 18 एंटिटीज पर टोटल ₹2.8 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। रीजन, रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन लिमिटेड के शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करना। बाप रे! और सिर्फ पेनल्टी ही नहीं, इन एंटिटीज को सिक्योरिटीज मार्केट से 5 साल तक के लिए बैन भी कर दिया गया है। हाँ, और इनमें से 15 एंटिटीज को ऑर्डर दिया गया है कि वो अपने अनलॉफुल गेन्स यानी गलत तरीके से कमाए गए ₹2.94 करोड़ वापस करें। इसे फाइनेंस की भाषा में डिसगॉर्ज करना कहते हैं। और इस अमाउंट पर दिसंबर 2021 से पेमेंट डेट तक 12% एनुअल इंटरेस्ट भी लगेगा। बहुत कड़ा एक्शन है। अब एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इकोनॉमी न्यूज। आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज, जिसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी शामिल हैं, उन्होंने जनवरी 2026 में $5.33 बिलियन रेज करने का प्रपोज किया है। और ये पैसा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू रेज किया जाएगा। ये FY26 में अब तक का रिकॉर्डेड हाईएस्ट अमाउंट है। इसमें से $4.18 बिलियन ऑटोमेटिक रूट के थ्रू और $1.15 बिलियन अप्रूवल रूट के थ्रू सॉर्ट किया गया है।
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स या ECBs का मतलब सिंपली ये है कि इंडियन कंपनीज फॉरेन सोर्सेज या इंटरनेशनल बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले रही हैं। ये इंडियन मार्केट के बाहर से कमर्शियल एक्टिविटीज को फाइनेंस करने का एक तरीका है जिस पर RBI के रेगुलेशंस लागू होते हैं। Exactly. Moving on to agreements. नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसे NCBMC भी कहते हैं, उसने ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का एम सीमेंट सेक्टर के लिए एडवांस्ड कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप और कमर्शियली वैलिडेट करना है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन या CCU एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फैक्ट्री से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में जाने से पहले ही कैप्चर कर लेती है। फिर उस CO2 को वेस्ट से एक रिसोर्स में बदल दिया जाता है, जैसे केमिकल्स या बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में। बिल्कुल, ट्रेस जीरो एक प्रोप्राइटरी सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम डेवलप कर रहा है जो कार्बन को कैप्चर करके उसे ग्राफिटिक कार्बन और ग्राफीन में कन्वर्ट कर देगा। सीमेंट इंडस्ट्री को डीकार्बनाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हार्ड टू अबेट सेक्टर माना जाता है। मतलब यहाँ एमिशंस कम करना बहुत मुश्किल है और ये ग्लोबल कार्बन एमिशंस का 7% अकाउंट करता है। सही बात है। अब डिफेंस न्यूज़ देखते हैं। मुंबई बेस्ड सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने दुनिया के पहले ऑटोनॉमस मैरिटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर का फाउंडेशन स्टोन रखा है। और ये सेंटर नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के जुव्वला दिन्ने फिशिंग हार्बर में बनेगा। ये प्रपोज्ड एडवांस्ड शिपयार्ड रोबोटिक्स और AI को की प्रोडक्शन प्रोसेसेस में इंटीग्रेट करेगा। इससे शिप बिल्डिंग एफिशिएंसी, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी काफ़ी एनहांस होगी। AI और रोबोटिक्स तो अब हर जगह रेवोल्यूशन ला रहे हैं। सच में साइंस स्पेस में भी इंडिया कमाल कर रहा है। इसरो ने अपने अपरेटेड CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सक्सेसफुल सी लेवल हॉट टेस्ट कंडक्ट किया है। इस बार इंजन ने 22 टन थ्रस्ट लेवल अचीव किया है। ये टेस्ट इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में हुआ जो महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में है। इंजन 165 सेकंड्स के लिए ऑपरेट हुआ। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है क्योंकि पहले सी लेवल टेस्ट्स सिर्फ 19 टन थ्रस्ट लेवल तक ही लिमिटेड थे। टेस्ट के दौरान फ्लो सेपरेशन मैनेज करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड नोजल प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस स्पेसिफिक इंजन ने 20 सक्सेसफुल हॉट टेस्ट्स का रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया है, जो गगनयान मिशन के लिए इग्निशन मार्जिन समेत कई टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट करता है। बाय द वे, इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर J. असीर पाकिया राज हैं और इसका हेडक्वार्टर्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में ही है। ऑसम। AI की बात हमने अभी की थी तो OpenAI से भी एक न्यूज़ है। OpenAI ने 2 नए AI मॉडल्स रिलीज किए हैं, GPT 5.4 मिनी और GPT 5.4 नैनो। ये मॉडल स्मॉलर, फास्टर और मोर कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन्हें स्पेसिफिकली कोडिंग और हाई वॉल्यूम टास्क्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। GPT 5.4 मिनी अर्लियर मॉडल्स के कंपैरिजन में कोडिंग, रीजनिंग और स्पीड में एनहांस्ड परफॉर्मेंस दिखाता है। वहीं GPT 5.4 नैनो सबसे स्मॉलेस्ट और इकोनॉमिकल वर्जन है जो क्लासिफिकेशन और बेसिक कोडिंग एप्लीकेशंस के लिए एकदम सूटेबल है। OpenAI के CEO सैम अल्टमैन हैं। इनका हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया, USA में है और ये 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी। अब चलते हैं फिजिक्स की दुनिया में। CERN के साइंटिस्ट्स ने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया है जिसका नाम है Xi++। ये डिस्कवरी अपग्रेडेड LHC डिटेक्टर का यूज करके की गई है और ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर पर आइडेंटिफाई होने वाला 80th हेड्रॉन बन गया है। LHCb का फुल फॉर्म है लार्ज हेड्रॉन ब्यूटी। ये पार्टिकल असल में एक डबली चार्ज्ड बेरियन है जो कि प्रोटॉन का ही एक हेवियर वर्जन है। इसका मास 3619.97 MeV/c² है, जिसका सीधा मतलब ये है कि एक प्रोटॉन से करीब 4 गुना ज्यादा हैवी है। फिजिक्स क्लास ओवर। अब थोड़ा अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 अनाउंस हो गया है। हाँ, रिनाउंड तमिल पोएट और लिरिसिस्ट रवु वायरामत्थु को 2025 के लिए इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड को इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है। और इसी के साथ वो ये प्रेस्टीजियस अवार्ड जीतने वाले 3rd तमिल राइटर बन गए हैं। उनसे पहले 1975 में PV अखिलंदम को और 2002 में जया कांथन को ये अवार्ड मिल चुका है। इस अवार्ड में 11 लाख रुपीस का कैश प्राइज, वाग्देवी की एक ब्रॉन्ज स्टैचू और एक साइटेशन मिलता है। क्रिकेट फैंस के लिए भी अच्छी खबर है। BCCI नमन अवार्ड्स 2026 की सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई, जिसमें 2024-25 क्रिकेट सीजन के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को ऑनर किया गया। शुभमन गिल को पॉली उमरीगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन मिला, जबकि स्मृति मंधाना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन रिकॉग्नाइज किया गया।
राहुल द्रविड़, रॉजर बिन्नी और मिताली राज को जॉइंटली कर्नल के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। हर्षित राणा ने बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेन का अवार्ड जीता और NS श्रीचरणी को बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेन का अवार्ड मिला। डोमेस्टिक क्रिकेट में विदर्भ के हर्ष दुबे को लाला अमरनाथ अवार्ड फॉर बेस्ट ऑलराउंडर इन द रणजी ट्रॉफी और मुंबई के आयुष माइत्रे को बेस्ट ऑलराउंडर का सेम अवार्ड लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में मिला। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बेस्ट परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। दीप्ति शर्मा को विमेन्स वनडे इंटरनेशनल्स में हाईएस्ट विकेट्स लेने के लिए एक्नॉलेज किया गया। हरियाणा की शफाली वर्मा को जगमोहन दालमिया ट्रॉफी फॉर बेस्ट सीनियर वुमेन क्रिकेटर मिली और विदर्भ के उल्हास गंधे को बेस्ट अंपायर इन डोमेस्टिक क्रिकेट का नाम दिया गया। एक खास बात और, पहली बार BCCI ने ऑल 5 रीसेंट ICC ट्रॉफी विनिंग टीम्स को भी फेलिसिटेट किया। इसमें सीनियर मेंस टीम शामिल थी जिन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 T20 वर्ल्ड कप जीता, सीनियर वुमेन्स टीम जिन्होंने 2025 ODI वर्ल्ड कप जीता और दोनों अंडर 19 मेंस और वुमेन्स स्क्वाड्स शामिल थे। क्या बात है। क्रिकेट के बाद अब चेस की बारी। इंडिया को अपना 94th ग्रैंड मास्टर मिल गया है। बिल्कुल, गुवाहाटी के 17-year-old मयंक चक्रवर्ती इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और सबसे बड़ी बात, वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से आने वाले फर्स्ट एवर ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने ये माइलस्टोन स्टॉकहोम स्वीडन में हुए फर्स्ट होटल्स यंग टैलेंट्स टूर्नामेंट में अचीव किया। चलिए आज के पॉडकास्ट की लास्ट न्यूज़ पर आते हैं जो डे से रिलेटेड है। 57th CISF रेजिंग डे मार्च 10 को मनाया गया। ये दिन 1969 में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के एस्टैब्लिशमेंट को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जाने से पहले आपके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है। अगर आप अपनी तैयारी को और भी मजेदार और कम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज जरूर ज्वाइन करें। ये क्विज डेली रात 8 बजे होता है और इसमें सेम डे के करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं। इसे आप IPL फॉर करंट अफेयर्स समझ सकते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट होते हैं। जो विनर्स होते हैं उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट करें और रिवॉर्ड्स जीतें। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स